Good morning student, BTech 4th semester, Department of Civil Engineering, strength of material, and we will discuss about the topic of moment of resistance. लास्ट टाइम पर हमने थ्योरी ऑफ बेंडिंग मूवमेंट में सिंपल बेंडिंग की स्ट्रेस फाइंड आउट की थी एंड कल लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, स्टार्ट करते हैं. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय एम. एम से इसको डिनोट करेंगे. सो दीज स्ट्रेसेस, कुछ स्ट्रेस लगती है वन साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस. देयर आर सम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एंड ऑन द अदर देयर आर टेंसाइल स्ट्रेसेस. ठीक है, अभी जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेस की हमने बात की थी. तो देयर आर सम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एंड देयर आर सम टेंसाइल स्ट्रेसेस. तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसका क्या रोल है, कैसे लगता है. दीज स्ट्रेसेस फ्रॉम ए कपल हुज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल मोमेंट. ये जो स्ट्रेसेस एक कपल का फॉर्म लेती है और ये जो मोमेंट है, दूज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल मोमेंट. द मोमेंट ऑफ दिस कपल विच रेजिस्ट द एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट इज नॉन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. द मोमेंट ऑफ दिस कपल विच रेजिस्ट द एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, द एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट इज नॉन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. भाई देखो, सीधा नाम है इसका, जो मोमेंट को रजिस्ट करे, जो मोमेंट को रजिस्ट करे. मोमेंट क्या है, जो बेंडिंग मोमेंट आपका लगता है इस तरह से, ये ट्विस्टिंग हो रखी है इसकी, सॉरी बेंडिंग हो रखी है, ये यहाँ पर एक कंप्रेसिव हो रखा है, ये टेंसाइल हो रखा है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है. तो यहाँ पर जो आपका मोमेंट लग रहा था, ये दोनों तरफ मैं रफ कर दिया, मोमेंट लग रहा था, तो इस मोमेंट का जो रजिस्ट करे, है ना, वो होता है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन. देयर आर सम अमाउंट ऑफ, एक हमने कंपोनेंट ले लिया और वी आर कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट पी क्यू ले लिया, एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट पी क्यू. ठीक है, पी क्यू लेने के बाद दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है एंड y is the distance from the neutral axis to the elementary part of the component, and delta A equal to area of layer PQ. डेल्टा A, अब इसमें एलिमेंट्री पार्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो डेल्टा इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ लेयर PQ. ठीक है, स्ट्रेस के लिए हम बात करेंगे, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, y अपॉन E इंटू आर. स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू E अपॉन आर. द टोटल फोर्स इन द लेयर PQ, यहाँ लिखेंगे टोटल फोर्स इन द लेयर PQ. टोटल फोर्स इन द लेयर PQ क्या फोर्स है भाई, स्ट्रेस इंटू एरिया. तो स्ट्रेस इंटू एरिया कितना है इसका, डेल्टा A. टोटल फोर्स आ गया यहाँ पर कंप्लीट. ओके, टोटल फोर्स आ गया. तो मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट पर PQ पर आपको मूवमेंट निकालना है. तो मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आपको मूवमेंट निकालना है. तो आपको पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड न्यूट्रल मूवमेंट. तो फोर्स आपके पास दिया हुआ है y इंटू ई अपॉन आर इंटू डेल्टा A इंटू अगेन y से मल्टीप्लाई करेंगे. फोर्स तो ये है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. तो ये वैल्यू आपकी बनती है यहाँ पर. तो सम ऑफ एल्जेब्रिक, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये पर्टिकुलर PQ के लिए हो गया. ऐसी बहुत सारे लेयर्स इस कंपोनेंट्स पर हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं. तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स यहाँ पे लिखते हैं हम, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस.
सम ऑफ all moments, algebraic sum of all moments about neutral axis, ठीक है। algebraic sum of all moments about neutral axis क्या है भाई, तो m इक्वल टू हमारे पास हो जाता है, समेशन करेंगे अपन, ऐसे बहुत सारे लेयर्स है, इनका समेशन कर देंगे, तो समेशन ऑफ E अपॉन R इंटू डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, ये आपको पता है क्या होता है, वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए क्या होता है, मूवमेंट होता है ना, वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए क्या होता है, यहाँ पर मूवमेंट होता है, समेशन ऑफ ए सिग्मा ई अपॉन आर इंटू आई। तो समेशन लग गया, इसका मतलब ये कंप्लीट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, है ना। डेल्टा ए इंटू वाई क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको एक तरफ कर देता हूँ मैं, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डेल्टा ए, ओके। तो ये वैल्यू आपकी बनती है मोमेंट की। यहाँ पर हो गया, तो ये क्या निकल के आता है आपका, मैं यहाँ पर लिखता हूँ m इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E अपॉन आर इंटू आई, m इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई, तो m अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है, ई अपॉन आर। और एक वैल्यू और आती है, ये जो वैल्यू है यहाँ से भी मैं बात करूँ, ई अपॉन आर की वैल्यू y अपॉन सिग्मा के इक्वलेंट है, तो मैं इसको y अपॉन सिग्मा अपॉन वाई की इक्वलेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये जो रिलेशन आपका निकल के आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के रिलेटेड निकल के आता है, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ सेक्शन। मॉडुलस ऑफ सेक्शन नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, मॉडुलस ऑफ सेक्शन जेड। मॉड्यूलस ऑफ section and it is denoted by Z. So m upon I equal to sigma upon y, m upon I equal to sigma upon y। यहाँ से आपके पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इंटू आई, ठीक है। ये रिलेशंस आपके निकल के आ रहे हैं। तो यदि मैं मैक्सिमम कंडीशन लगाऊं इसके अंदर, तो m इक्वल टू यहाँ पर सिग्मा मैक्सिमम इंटू आई अपॉन वाई मैक्सिमम यदि हम करते हैं, तो ये जो वैल्यू है आपके पास आई अपॉन वाई मैक्सिमम, इट इज़ कॉल्ड, आपके पास हम बोलेंगे इसको मॉडुलस ऑफ सेक्शन जेड, ठीक है, मैक्सिमम नहीं ओनली जेड। आई अपॉन वाई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ सेक्शन, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्टली m इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम इंटू जेड बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ सेक्शन के लिए। अब ये जो मॉडुलस ऑफ सेक्शन है या सेक्शन मॉडुलस बोलेंगे हम, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट सेक्शंस के लिए अलग अलग है, डिफरेंट है। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करेंगे हम।
रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बात करेंगे। फर्स्ट नंबर रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम बात करेंगे। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपन को पता होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, आई बी डी क्यूब बाई 12, आई इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12। ये आपको पता है। यहाँ पर z इक्वल टू आई अपॉन जेड इक्वल टू आई अपॉन वाई, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और y जो है वो वैल्यू है आपके पास dy/2 के इक्वलेंट होगी। रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करें तो बी डी क्यूब अपॉन 12, और ये जो होता है y की वैल्यू अपॉन में है जो डेप्थ है, ठीक है, उसके आधा dy/2। जो y की वैल्यू होगी, y यहाँ पर लिख देता हूँ ना मैं, y इक्वल टू dy/2 के इक्वलेंट होगी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो अपने पास क्या निकल के आएगा, ये बी डी स्क्वायर अपॉन 6 आ रहा है क्या, देखना, बी डी स्क्वायर अपॉन 6, बिल्कुल। तो z जो है यंग मॉडुलस ऑफ सेक्शन है, सॉरी मॉडुलस ऑफ सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बी डी स्क्वायर अपॉन 6 निकल के आता है। सर्कुलर सेक्शन की हम बात कर लेते हैं साथ के साथ, CIRCULAR, सर्कुलर सेक्शन के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर सेक्शन की हम बात करेंगे तो आई की वैल्यू पाई बाई 64 d⁴, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर्कुलर सेक्शन का वो ये होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है, z इक्वल टू आई अपॉन वाई, z इक्वल टू आई अपॉन वाई, और यहाँ पर पाई 64 d⁴ इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, वही आधा, हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी आपकी पाई 32d स्क्वायर, ठीक है। ये जेड की वैल्यू निकल के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये है, ओके। तो इस तरह से ये सर्कुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए हमारे ये निकल के आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन की हम बात करें तो इट इज आल्सो टर्म एज फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ ए सेक्शन। ये छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन कैपिटल M, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन कैपिटल M, M अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ठीक है। तो ये होता है इसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन के लिए हम बात करें तो इट इज आल्सो टर्म एज फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन विच मीन्स द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that the moment of resistance depends on the moment of inertia of the section, and later consideration will show that the moment of inertia of the beam section does not depend upon its cross sectional area but its disposition in relation to the neutral axis. In the case of beam subjected to transfer loading, the bending stress at a point is directly proportional to its distance from the neutral axis, and it is thus obvious that large area near the neutral axis of a beam is uneconomical. This idea is put into the practice by providing beam of section whereas flanges along withstand almost all the bending stresses। के लिए ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो इसका, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सिग्मा अपॉन वाई इंटू आई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो ये जो आप निकाल रहे हो स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन के लिए M की वैल्यू रहेगी, ठीक है।
So in the next video we will discussing on that topic, we will discussing the numerical part on that topics. So thank you for watching this video.